इंसान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं, किसी ना किसी रिश्ते पे डिपेंडेबल होते हैं। एक बेटा अपने माँ या बाप के ऊपर, एक भाई अपने बहन के ऊपर, या फिर बहन अपने भाई के ऊपर, या फिर दोस्त यार, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी हो, रिश्ता कोई भी हो, हम डिपेंड हो ही जाते हैं। और ऐसे ही रिलेशनशिप के ऊपर आज एक और मैं टिप बताने वाली हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में रियलाइज़ की है और बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे चैनल पे जो इस टाइप के कमेंट पास करके मुझे मजबूर किए हैं कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। तो मुझे लगा कि हाँ बनानी चाहिए। एंड क्या है ना कि कुछ भी हो, कोई भी फीलिंग्स हो, जब तक हम खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते ना तब तक हम उस गहराई पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। इंसान बहुत गलतियां करते हैं, बहुत बहुत सारे इंसान गलती करते हैं, पर गलती की माफ़ी तो होती ही है, पर गलत की माफ़ी कभी नहीं होती। मतलब अगर आप कोई गलत काम करते हो ना तो शायद आपको माफ़ी ना मिले, पर अगर आप गलती करते हो, गलती तो वो करते हैं जो अनजाने में करते हैं, पर गलत वो करते हैं जो जानबूझ के करते हैं। और आज मैं वही बताने वाली हूँ कि एक मर्द, एक लड़का, एक बेटा या फिर एक पति, चाहे अपनी ज़िंदगी में किसी भी हसीन लम्हे में हो, जितना भी खुशहाल ज़िंदगी उसकी वो जी रहा हो, पर एक ऐसा मौका तो ज़रूर आता है जब वो किसी दोस्त यार, कोई आदमी के पास क्यों नहीं जाता। उस वक्त क्यों उसे एक औरत की ज़रूरत पड़ती है, क्यों उस सिचुएशन पे उसे एक ऑपोजिट जेंडर की ज़रूरत होती है। मैं आज इस वीडियो में वही बताने वाली हूँ और ये आप मानो चाहे ना आप मानो, ये आपकी सच्चाई है। पता है जब कोई गलत काम करता है ना, जब कोई गलत करता है तो शायद वो अगर वो उस नेचर का है, अगर वो वैसी कैरेक्टर का है ना, तो वो उसी इंसान को अपने साथ रखना चाहता है, उसी इंसान के साथ जीना चाहता है, उसी इंसान को याद करता है जो उससे उस गलत काम करने के लिए बढ़ावा दे, जो उसे उस काम के लिए ना उसका नाम करे। जब कोई इंसान ना सुख में होता है, वो बहुत अपनी ज़िंदगी में ऐश कर रहा है, उसे सुख मिल रहा है, उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, काम कोई भी हो, उस वक्त वो उसी को याद करता है जो उस सिचुएशन में उससे ना कहे। और ऐसे सिचुएशन में ऐसे इंसान के साथ वही रहते हैं ना जो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो गलत काम करते जाएं, जो चाहते हैं वो उस रास्ते पे चलते जाएं, ताकि जिन लोगों के साथ वो रह रहे हैं या जिनको लेके चल रहे हैं उनको और ज़्यादा फ़ायदा हो। और इसी वजह से जो इंसान गलत काम करने में जिसको सुख मिलता है, जिस इंसान को सुख मिलता है ना, वो उस सिचुएशन पे समझ ही नहीं पाते हैं कि उसका भागीदार उससे किसको बनाना चाहिए, किसको साथ लेना चाहिए। पर पता है जब उस इंसान को ठोकरें मिलती है, जब उस इंसान को दुख मिलता है, जब वो अंदर से टूट जाता है ना, तो वो हमेशा उस कोक को या फिर उस हाथ को या फिर उस छाये को याद करता है जो हर वक्त उसके साथ था, जो हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था, शायद उस वक्त पे उसके साथ था जब उसके पास कुछ नहीं था। वो कोई भी हो सकता है, एक बेटे के लिए एक माँ हो सकती है, एक पति के लिए अपनी पत्नी हो सकती है, क्योंकि पता है जो असलियत में पत्नी होती है, जो नाम के वास्ते नहीं काम के वास्ते पत्नी होती है, और जो माँ होती है ना, वो हमेशा आपको गलत काम करने के लिए रोकते हैं, वो हमेशा आपको उस राह पे, उस रास्ते पे जाने से रोकते हैं जिसमें आखिर में आपको दुख मिले। पर जिसको लेके आप चल रहे थे, जिसको आपने भागीदार बनाया था उस सुख का जो आपके लिए था ही नहीं, वो हमेशा आपको बढ़ावा देते रहे क्योंकि उनको फ़ायदा मिल रहा था। पर ऐसे इंसान आपको कभी बढ़ावा नहीं देंगे। पर जब आपको ठोकरें मिलती है, जब आपको ठेस पहुंचती है, जब आप अंदर से टूट जाते हो, जब आपको दुख पहुंचती है, जब आपके पास कोई नहीं रहता, तब आपको एक औरत की ज़रूरत होती है। आपकी ज़िंदगी में वो औरत कोई भी हो सकती है, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी कोई भी, आपकी अच्छी सहेली भी हो सकती है। उसके बाहों में, उसके सीने में या फिर उसके गोद में उसे वो सुख मिलता है जो सुख उसे उस राह पे भी नहीं मिला था। शायद वो इसी तरह बहुत ज़्यादा रोना चाहते थे, शायद बहुत ज़्यादा रोना चाहते हैं, शायद अपनी सीने में दबी हुई बोझ को वो उतारना चाहते हैं, पर बहुत बार
उन्हें वो भी नसीब नहीं होता। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों है कि एक मर्द हमेशा दुख के समय पे ही एक औरत को याद करता क्यों है? क्योंकि औरत में एक ऊर्जा होती है। अब आप कह सकते हो कि औरतें भी गलत होती है, ये होती है, वो होती है। इंसान गलत होते हैं, इंसान तो गलत होते ही हैं, चाहे वो औरत हो चाहे मर्द हो। पर मैं उस नेचर की बात कर रही हूँ जिसने औरतों को एक ऊर्जा दी है। भगवान ने उस औरत को एक ऊर्जा दी है कि वो एक मर्द को, एक इंसान को उज्जवल बना सके। उसे वो ममता दी है जो एक इंसान को संवार सके। आप कह सकते हो कि मैम आप तो नारीवादी की बात कर रहे हो, मैम आप तो फेमिनिस्ट टाइप की बातें कर रहे हो, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि ये आप मानो चाहे ना मानो, पता है एक मर्द एक काम करता है और उस काम को अंजाम देता है एक औरत। इसके बाद एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा जन्म लेता है। क्या मर्द के पास होता है? नहीं होता। भगवान ने नहीं बनाया है एक मर्द को ऐसा। भगवान ने औरतों को बनाई है, भगवान ने औरतों को ऐसी क्षमता दी है, इतनी ताकत दी है, इतनी धैर्य दी है कि 9 महीने तक वो एक जान को अपने अंदर पाल सके। इतनी ममता दी है, इतनी ऊर्जा दी है। और इसी वजह से जब कोई मर्द बहुत ज़्यादा दुख में होता है, जब कोई मर्द बहुत ज़्यादा टूट जाता है, तो एक औरत ही उसे संवार सकती है। एक औरत में वो ताकत होती है। हाँ, ये सच है। बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कहते हैं कि मैम एक औरत चाहे तो एक मर्द को तबाह कर सकती है, या फिर एक औरत ही एक इंसान को वार सकती है। ये तो सच है। और शायद इसी वजह से एक इंसान, एक मर्द, एक पुरुष अपने सुख में चाहे जिसे भी याद कर ले, कितने भी दोस्त यार समधी जिनको भी याद कर ले, पर दुख में वो एक औरत को ही याद करता है। ये भगवान की देन है। और इसीलिए वो इस दौड़ में अपने दूसरे पहलू को याद करता है, अपने दूसरे हिस्से को याद करता है। व्यूअर्स, इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपकी हर कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।